नहीं है जब आपका सपना पूरा होगा, आपके बॉडी के ऊपर वर्दी होगा, आपके देश सेवा का सपना पूरा होगा। हर मंथली 30 तारीख के आपके अकाउंट में सैलरी आई नहीं है कि आप ड्राई फ्रूट्स लो, काजू लो, अखरोट लो, किशमिश लो। दौड़ निकालने के लिए, फिजिकल निकालने के लिए, नौकरी लेने के लिए हमारे अंदर एक जज्बा होना चाहिए, एक जुनून होना कि कभी भी जो स्टार्ट लेना है ना, जो स्टार्टिंग लेना है वो बहुत ही स्लो लेना है। क्या लेना है? स्लो लेना है। अब इतना भी स्लो मत। एसएससी के मेरे शेरनियों, क्या आपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर दी है? फिजिकल की प्रैक्टिस शुरू कर दी है? अगर अभी तक फिजिकल की प्रैक्टिस शुरू नहीं किए हो तो अब गलती कर रहे हो। कमेंट बॉक्स में आकर बोलते थे ना कि भैया रिजल्ट आ जाने दो तब मैं फिजिकल की तैयारी शुरू करूंगा। बात सही है, मैं मानता हूं कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, लेकिन अब सीट की बढ़ोतरी हो गई है, आपके पास नोटिस आ गया है और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अब फुल एक्शन मोड में है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के कारण थोड़ा डिले हुआ था, लेकिन अब डिले नहीं होगा और बहुत ही जल्दी आपके सामने एसएससी के फिजिकल का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। वो पल भी दूर नहीं है, वो घड़ी भी दूर नहीं है जब आपका सपना पूरा होगा, आपके बॉडी के ऊपर वर्दी होगा, आपके देश सेवा का सपना पूरा होगा। हर मंथली 30 तारीख के आपके अकाउंट में सैलरी आएंगे, आपका अकाउंट सेविंग अकाउंट से सैलरी अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आज के वीडियो में हम फिजिकल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेंगे कि अब बहुत कम समय बचा है हमारे पास, तो फिजिकल की तैयारी कैसे कर लें, क्या स्टेप रखें, कितने किलोमीटर पर स्टेप को बढ़ाएं, कितने किलोमीटर पर स्टेप को एक जैसा करें। और जो हमारी शेरनियां हैं उन्हें भी 1600 मीटर की रनिंग में थोड़ी कन्फ्यूजन आ रही है, उनको लग रहा है 800 मीटर, 900 मीटर, 1200 मीटर जाने के बाद हम क्या करें। तो कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना है, आज के वीडियो में आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो चलो वीडियो को जल्दी से शुरू कर लेते हैं। लोकसभा चुनाव गया, इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हुई, बहुत ही जल्दी रिजल्ट आ जाएगा। तो सबसे पहली जो मेन बात है, अपने फिजिकल की प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहला बात, नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको कम से कम 8 घंटे की नींद लेनी होगी। और ये देर रात जो आप मोबाइल चलाते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड से बात करते हैं, उससे बात करना बंद करें, क्योंकि एक बार फिजिकल हो जाने दें, फिर मूवी देखते रहना, फिर गेम खेलते रहना। जब तक फिजिकल नहीं हुआ है तब तक इस मोबाइल से दूर रहो, क्योंकि मोबाइल का जो ये स्क्रीन आपको दिख रहा है ना, ये आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। सबसे बड़ा दुश्मन ये मोबाइल स्क्रीन है, इसलिए इस मोबाइल स्क्रीन से दूर रहो। बहुत सारे साथी कहते हैं कि भैया बहुत सारे वीडियो आते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर आ जाते हैं। कोई भी यूट्यूबर हो, कोई भी वीडियो बनाने वाला हो, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके आपके लिए वीडियोज़ बनाता है। उनके वीडियोज़ को देखो, उनको फॉलो करो, धीरे धीरे आपको सफलता मिल जाएगी। तो सबसे पहले अगर आप एसएससी जीडी के फिजिकल में पास करना चाहते हो, अपने सपने को पूरा करना चाहते हो, अपने माँ बाबूजी के सपने को पूरा करना चाहते हो, जो बाबूजी एक बार जान लिया ना कि मेरा बेटा का नौकरी लग गया, मेरा बेटा वर्दी पहन लिया, उनके बुढ़ापे शरीर में जवानी की खून दौड़ने लगेगी। जब गांव में बुलेट लेकर चलोगे ना, भर भर चेस्ट, ये छाती गर्व से चौड़ा हो जाएगा, क्योंकि देश सेवा करने का मौका सबको नहीं मिलता है। इसलिए अगर फिजिकल में आपको पास होना है तो सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन से दूर रहना है। दूसरा जो सबसे बड़ा गलती होता है, आप लोग फिजिकल की प्रैक्टिस करते हो, ग्राउंड में जाकर प्रैक्टिस करने के बाद आप जैसे ही आते हो, कहाँ आते हो, आप जैसे ही घर आते हो, आप क्या करते हो, सो जाते हो। ये दूसरी सबसे बड़ी गलती है। कभी भी घर आते ही सोना नहीं है, क्योंकि अगर आप सो जाओगे तो आपके बॉडी का स्टेमिना नहीं बनेगा और आप देखना जब आप सोकर जगोगे आपका पूरा बॉडी बहुत ही ज़्यादा पेन होगा। जो बात निकल कर आती है वो डाइट को लेकर आती है। बहुत सारे भाई बार बार कमेंट्स करते हैं कि भाई हमें ड्राई फ्रूट्स खाने हैं, काजू खाने हैं, अखरोट खाने हैं, किशमिश खाने हैं। मेरे साथियों, मैं भी नमक रोटी खाकर ही यहाँ तक आया हूँ। मैं भी एक मीडियम परिवार से आता हूँ। हमारे घर में भी बहुत ज़्यादा पैसे नहीं थे कि हम ड्राई फ्रूट्स खाएं, 4-5 लीटर दूध खाएं। बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने के बाद यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो एसएससी जीडी का फिजिकल कोई महाभारत नहीं है, कोई कुरुक्षेत्र का रण क्षेत्र नहीं है कि सामने कौरवों की विशाल सेना है, फिर भी 5 पांडव उनके ऊपर जीत गए थे। तो अगर आप फिजिकल की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप ड्राई फ्रूट्स लो, काजू लो, अखरोट लो, किशमिश लो।
दौड़ निकालने के लिए, फिजिकल निकालने के लिए, नौकरी लेने के लिए हमारे अंदर एक जज्बा होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए। अगर आपके अंदर वो जज्बा है, वो जुनून है, तो आप आराम से फिजिकल निकाल लोगे। नमक रोटी खाकर आप फिजिकल निकाल लोगे। ज़रूरी नहीं है कि हम काजू खाएं, किशमिश खाएं, ड्राई फ्रूट्स खाएं, अखरोट खाएं। नॉर्मल धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते रहना है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहना है। आप देखोगे आप आराम से फिजिकल में पास कर जाओगे। तो जो 3 बातें हुई मैंने आपको बता दिया। सबसे पहली बात, ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल नहीं चलाना है। दूसरी बात, फिजिकल की प्रैक्टिस करने के बाद घर पर आकर फुल रेस्ट करना है, सोना है, कभी भी इधर उधर नहीं जाना है। तीसरी बात, ज़रूरी नहीं है कि फिजिकल निकालने के लिए हम ड्राई फ्रूट्स ही खाएं या काजू ही खाएं या अखरोट ही खाएं या किशमिश ही खाएं, ये ज़रूरी नहीं है। आप नमक रोटी खाकर भी आराम से, फिजिकल की प्रैक्टिस पास कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात है जो रनिंग का जो है स्टेमिना है, स्टेप है, हमें किस तरह से लेना है, किस तरह से आगे बढ़ना। फिजिकल की प्रैक्टिस करते समय ऐसा होता है, कभी आपको क्या होगा 10 मिनट, 12 मिनट, या जो हमारे शेर हैं उनको 26 मिनट, 27 मिनट, 28 मिनट लग जाएंगे। बट उस समय आपको घबराना नहीं है, अपने ऊपर विश्वास रखना है, खुद के ऊपर विश्वास रखना है। क्योंकि जब हम फिजिकल की प्रैक्टिस करते हैं ना, तो ज़्यादा समय कम समय लगते रहते हैं। आप देखते हो डेली एक जैसा भूख नहीं लगता है। ठीक उसी तरह से जब आप SSC GD के फिजिकल की तैयारी करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो एक जैसा टाइमिंग नहीं आता है, टाइमिंग ऊपर नीचे होते रहता है। तो घबराना नहीं है, खुद को मोटिवेट करके रखना है। तो अब हम जान लेंगे ट्रैक के बारे में, क्योंकि आप थंबनेल यहाँ देख कर आए हो, तो ट्रैक के बारे में जानेंगे कि हमें क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। मैं हर वीडियोज में बोलते आया हूँ, ऐसा नहीं है कि ये पहली दफ़ा है या मैं पहली वीडियोज में बोल रहा हूँ। मैं हर वीडियोज में आपको बता रहा हूँ कि कभी भी जो स्टार्ट लेना है ना, जो स्टार्टिंग लेना है, वो बहुत ही स्लो लेना है। क्या लेना है? स्लो लेना है। अब इतना भी स्लो मत ले लेना कि आप फेल ही कर जाओ, मतलब स्लो लेना है, मीडियम लेना है। क्योंकि आप लोग करते क्या है, स्टार्टिंग बहुत स्पीड ले लेते हैं। बहुत स्पीड लेने के बाद 100, 200, 300 मीटर जाने के बाद आप हाँफने लगते हैं, तो वहीं पर आपके बॉडी का स्टेमिना खत्म होने लगता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टार्ट आराम से लेना है, मीडियम लेना है, अपने बॉडी को गर्म करना है। 500-600 मीटर जाने के बाद आपको स्टेप खोलना है, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना है। स्टार्टिंग में कभी भी मुंह से सांस नहीं लेना है, अपनी नाकों से सांस लेना है। क्योंकि जितना ज़्यादा दूर तक आप अपने नाक से सांस लोगे, आपके लिए उतना बेहतर है, आपके लिए उतना अच्छा है, आप उतने बेहतरीन धावक बन पाओगे। इसलिए कभी भी स्टार्टिंग में मुंह से सांस नहीं लेना है। देखो, जो सबसे आगे जा रहा है, जो एक्सीलेंटर है, उसे भी बैठने का दिल करता है, और जो सबसे पीछे है वो तो पीछे है ही। सबको बैठने का दिल करता है, सबकी फटती है, लेकिन खुद को मोटिवेट रखना है। 3 किलोमीटर पर जाने के बाद आपका दिल करेगा अब रुक जाएं, अब मेरे से फिजिकल नहीं हो पाएगा, अब मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। उसी समय खुद को मोटिवेट करना है, अपने उस धोखे को याद करना है, अपने उस प्यार को याद करना है, अपने उस पड़ोसी के ताने को याद करना है, अपने उस चाचा के टॉर्चर को याद करना है, अपने उस दोस्तों के ताने को याद करना है, फील्ड जाते समय उन लोगों के कमेंट्स को याद करना है, और खुद को मोटिवेट करते आगे बढ़ते रहना है कि मुझसे हो जाएगा, मुझसे हो जाएगा, मुझसे हो जाएगा, मुझसे हो जाएगा। और धीरे धीरे देखना आप फिजिकल में आराम से पास कर जाओगे। क्योंकि SSC GD का फिजिकल बहुत आसान होता है। SSC GD का फिजिकल कोई इंडियन आर्मी की रैली नहीं है। जो एक स्टेप के साथ, एक स्टेमिना के साथ आगे बढ़ते जाएगा, सफलता उसे मिलती रहेगी। फिर भी आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करो, मैं आपके हर सवालों का जवाब दूंगा। मेरे से बात करना चाहते हो तो मेरा इंस्टाग्राम ID है 0 किलोमीटर 1, वहाँ पर आकर आप मेरे को DM करो, मैं आपके हर DM का रिप्लाई दूंगा। तो मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्दी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।